बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है जिहदे विच उन्होंने कहा है कि जिहड़े लोग जेल दे विच ने चाहे अंडर ट्रायल है या जिहड़ी सज़ा कट रहे ने उन्हां दे चोण लड़न ते रोक लगा देनी चाहिए है। हालांकि ये पूरा मामला ताहिर हुसैन दी अंतरिम जमानत तो जुड़िया होया है। उन्हें जेल दे विचों इलैक्शन लड़न दे लई जिहड़ी है वो अपील जिहड़ी जमानत मंगी सीगी जिस ते सुनवाई हो रही सी उस दौरान टिप्पणी की गई। ते साडे नाल एडिशनल सॉलीसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन जी ने उन्हां तो जानते हैं कि आखिर प्रावधान की है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की कहता है कानून की कहता है तमाम गल्लां बारे असीं गलबात करते हैं। सर क्योंकि बड़ा गंभीर असीं कहिए कि एक टिप्पणी की गई है क्योंकि बहुत बार डिबेट भी इस ते हुंदी रही है कि लड़ने चाहिए चोणां या नहीं। तुहाडा व्यू इनू लैके की है सर? देखिए, जो ये सुप्रीम कोर्ट की अभी बात आई है ये टिप्पणी है उनकी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई आदेश पारित नहीं किया है। दूसरी बात, जो वर्तमान में कानून है उस कानून के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को 2 या 2 साल से ज्यादा सजा होती है तो वो अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है। ये कानून की वर्तमान स्थिति है। लेकिन जिसको सजा हो जाती है वो अयोग्य होता है। अब ये विषय आने लगा है कि जिन लोगों पर बहुत ही गंभीर आपराधिक मामले हैं और वो जेल में हैं, क्या उनको चुनाव लड़ने की अनुमति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जेल में जाने वाले लोग 2 तरह के होते हैं। एक लोग तो वो हैं जो राजनीतिक कारणों से जेल में जाते हैं। आपने कहीं धरना किया, प्रदर्शन किया, कहीं मंत्री के खिलाफ नारे लगाए, तो ये राजनीतिक कारण है। इसमें आपराधिक उस दृष्टि से नहीं होता। दूसरे वो लोग हैं जो कत्ल के इल्जाम में जेल में गए हैं, बलात्कार के आरोप में गए हैं, डकैती के आरोप में गए हैं, जिनकी सजाएं 20 साल, 22 साल उम्र कैद, 10 साल, 15 साल की है। अब जो विचार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि जिन लोगों पर इतने गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिनकी 20-20 साल की सजा है, उम्र कैद की सजा है, जबकि कानून तो ये कहता है कि अगर 2 साल से अधिक सजा तब आप अयोग्य हो जाओगे, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो लोग राजनीतिक कारणों से जेल में हैं उन पर तो प्रतिबंध लगाना बिल्कुल अनुचित होगा। इमरजेंसी में हमने देखा 1977 में जब चुनाव कराए इमरजेंसी के दौरान, तो श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने कुछ लोगों को तो रिहा कर दिया था, कुछ लोगों को नहीं किया। जॉर्ज फर्नांडिस जेल से ही चुनाव लड़े और जेल से छूटकर सीधे मंत्री जाके बने, एमपी बने। तो इसलिए 2 विषय पर विचार हो। जो लोग राजनीतिक कारणों से जेल में हैं उन पर प्रतिबंध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो लोग गंभीर आपराधिक मामलों में जेलों में हैं, जिसकी सजा उम्र कैद है, फांसी है, 10 साल है, 15 साल है, उस पर विचार करना चाहिए कि क्या ऐसे लोग चुनाव लड़े। क्योंकि मान लीजिए आप उनको अनुमति देते हो और चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद सजा हो गई तो फिर वो सीट वैकेंट होती है, फिर नए सिरे से उपचुनाव होता है। तो दोनों तरह की दृष्टि से आपराधिक व्यक्ति संसद या विधानसभा में आ भी जाता है, सजा होने के बाद फिर दोबारा वहां उपचुनाव होता है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मैं व्यक्तिगत इस रूप के पक्ष में हूं इस बात के कि जो बहुत गंभीर किस्म के अपराधी हैं उनके संबंध में कानून बने। लेकिन कानून तब बनेगा जब आम राय होगी, क्योंकि जो जेल में गया व्यक्ति आपराधिक दृष्टि से वो किसी भी पार्टी का हो सकता है या किसी का नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए सब पार्टियां इस पर सहमत हों। कानून संशोधन तब होगा अगर पार्लियामेंट मंजूरी करेगा, और पार्लियामेंट में जब तक कानून नहीं बनता, जब तक सबकी सहमति ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गंभीर विषय उठाया और इस पर चिंता होनी चाहिए। भारत साडा जिहड़ा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी की असीं गल करदे हां, तुहानूं लगदा है कि इहदे विच क्योंकि हक्कां दी गल हुंदी है कि चोण लड़न दा हक किस किस नूं है, ये डिबेट हो जाएगी किते ना किते जदों कानून बनाने वाली ते विचार होएगा तो एक पासे ये डिबेट डेमोक्रेसी वाली नहीं। ये पहले से ही कानून में इसका प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा हो गई है वो विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ सकता, उसका सदस्य भी नहीं रह सकता। आपने श्री राहुल गांधी जी के केस में देखा, जब उनको मानहानि के मामले में 2 साल की सजा हुई तो उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। इसलिए ऐसा नहीं है कि पहली बार विषय आ रहा है, ये विषय पहले से है। पहले इतना है कि जिनको सजा हो गई है वो चुनाव मेंबर नहीं रह सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। अब सुप्रीम कोर्ट एक कदम आगे गया है कि क्या उनको भी, जिन पर गंभीर आरोप है, जिनके बारे में लगता है कि उनको 1-2 साल में सजा हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, 10 साल 15 साल की कैद हो जाएगी, क्या उनको भी रोका जाए? इस विषय पर चर्चा होकर, बहस होकर निर्णय करना चाहिए। खडूर साहिब तो जिहड़े एमपी ने अमृतपाल सिंह, उन्हां दी सदस्यता नूं अते क्योंकि वो सांसद भी ने, उन्होंने भी जेल तो ही चोण लड़ी है, उन्हां दे लई किस तरीके नाल प्रावधान दे, हालांकि वो एनएसए के तहत डिटेन ने। देखिए, जो कानून वर्तमान कानून है उसमें अगर कोई व्यक्ति डिटेंशन के अंडर है, एनएसए लगा है, कोई भी उसमें एक्ट लगा है, तो वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता क्योंकि उसको सजा नहीं है, उसको रोका गया, डिटेंशन की है। ऐसे ही जैसे फेमा में कई बार होती है
कई बार हरियाणा में किसी को इकोनॉमिक ऑफेंसेस के कारण डिटेन किया गया था, उस व्यक्ति को भारत का संविधान जिसको सरकार ने डिटेन किया है उसको चुनाव लड़ने की अनुमति देता है, वो चुनाव लड़ता है। सिर्फ प्रतिबंध उन पर है जिनको 2 साल से ज्यादा सजा हो चुकी है। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਪੀ ਚਟਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जो भी व्यक्ति जिसको भी 2 साल से अधिक सजा होती है, और सजा का प्रावधान भी क्या है, 2 साल से अधिक सजा हो गई है तो सजा जितनी है वो काटने के बाद फिर 6 साल आगे, अगर आपको 2 साल की सजा हुई है तो पहले 2 साल की सजा काटोगे और उसके बाद 6 साल और, मतलब 8 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो खाली सजा से 6 साल नहीं है, सजा काटने से 6 साल आगे। सिर्फ मंशा ये थी कि जो बहुत ही आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं उनको इस संसद में, विधानसभा में आने ना दिया जाए, उनको रोका जाए। लेकिन फिर भी कोई बैकडोर एंट्री से कई बार लोग आ जाते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अब इस पर आगे चिंता करने लगा। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।